नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला शंकर सिंह की हैदराबाद में सीएम केसीआर से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादिले ख्याल। ईडी और सीबीआई के जरिए मोदी हुकूमत पूरी कौम को डरा रही है, अरविंद केजरीवाल का इल्ज़ाम। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब। पुराने शहर में मजलिस की जानिब से निकाली गई रैली, हजारों लोग हुए शरीक। ईडी की नोटिस मिलने के वायरल न्यूज़ पर के कविता का बयान, कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिली, अफवाहों पर तवज्जो न दें। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट को BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने पर बैरिस्टर अवैसी ने केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब। जहीराबाद में बड़े पैमाने पर तलबा और सियासी कायदीन ने निकाली रैली, MLA मानिक राव भी हुए शरीक। अब पेश है खबरों की तफसील। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला शंकर सिंह वघेला ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान शंकर सिंह ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायद की और अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। शंकर सिंह बीजेपी छोड़कर प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी कायम की है और वो गुजरात असम्बली के इंतखाबात में मुकाबला करने वाले हैं। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने गुजरात की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत को लेकर तंज़िया ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में LG मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करके नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। वजीर KTR ने तनकीद की कि सरदार पटेल स्टेडियम जो पहले से मौजूद है, इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन को मौका दिया जाता तो जल्द ही RBI के ज़रिए छापे गए नोटों पर मोदी की तस्वीर लगाने के इम्कानात हैं। वज़ीर KTR ने तंज़ किया कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी जी की जगह मोदी जी की तस्वीर शाये की जाती है, यह हैरत की बात नहीं होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम कौमी यकजहती तेलंगाना तकारीब के ज़िमन में आज पुराने शहर के मीरालम ईदगाह चौराहे तक टिकलकुंटा तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। जुमा की नमाज के बाद इस रैली का आगाज़ हुआ, जिसकी निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अंजाम दी, जिसमें अरकान असम्बली व कौंसिल और अरकान बल्दिया और मजलिसी कायदीन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बादअज़ान टिकलकुंटा चौराहे पर सदर मजलिस ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और खिताब किया। वाज़ेह है कि 17 सितंबर को हैदराबाद स्टेट तेलंगाना में जम हुआ, जिसमें बीजेपी ने यौम आज़ादी हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। वहीं तेलंगाना हुकूमत ने इस दिन कौमी यकजहती तेलंगाना मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत आज तेलंगाना भर में स्कूली तलबा और सियासी कायदीन ने रैली निकाली। और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर
ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको तारीख में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूंगा। यकीनन हम तमाम को फख्र है और खुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निजाम की हुकूमत थी, मगर निजाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निजाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निजाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे जिनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी। उनकी हुकूमत थी, कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, ना कोई दस्तूर था, ना अवाम को कोई हुकूक थे जैसा आज हमारे पास बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। जो लोग इसको लिबरेशन डे का नाम देते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप तमाम लोग झूठे हैं। आपने हैदराबाद की आजादी में अपना पसीना तक नहीं बहाया। और हकीकत यह है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने आवाम से अपील की थी कि वो 26 सितंबर यानी 17 सितंबर को नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाए, यानी कौमी शुक्रिया का दिन मनाए। और राजगोपालाचारी साहब ने कहा, आम आदमी पार्टी के कौमी सरबराह व दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 24 घंटे CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए पूरी कौम को डरा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए कुछ मुस्बित काम करें, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्ली वासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में। लेकिन सफाई बहुत ख़राब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और ख़ासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाज़ीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की ज़िंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। TRS की रुकन काउंसिल के कविता को ED की जानिब से दहली शराब घोटाले में नोटिस जारी किए जाने की बात सोशल मीडिया पर इत्तलात गश्त कर रही है। इन इत्तलात पर के कविता ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। के कविता ने ट्वीट करते हुए वाज़ेह किया कि इन्हें किसी किस्म की नोटिस मौसूल नहीं हुई है। के कविता ने कहा कि दिल्ली में बैठकर चंद अफराद मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि वो हक़ाइक़ पेश करने में ज़्यादा वक्त दें ताकि TV के नाज़रीन का कीमती वक्त बचाया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ के 8 दिन बाद कांग्रेस को मुबैना गुंडागर्दी पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। केरला कांग्रेस सदर सुधाकरन ने ट्वीट किया कि ये लोग हमारे नज़रियात की नुमाइंदगी नहीं करते और इनका रवैया नाकाबिले माफ़ी है। इस वीडियो में चंद अफराद को सब्जी फरोशों के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा जा सकता है। चंदे का मुतालबा करते हुए मुबैना तौर पर 2000 रुपये का मुतालबा किया था, लेकिन दुकानदार सिर्फ 500 रुपये दे सका। चंदा इकट्ठा करने वालों ने धमकी दी और कहा कि 2000 रुपये दिए बगैर कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये ग्रुप 5 अफराद पर मुश्तमिल था। दुकानदार ने इस मामले की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट को BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के CM KCR के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने KCR से इजहार तशक्कुर किया।
और वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत के नाम को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से मौसूम करें। और मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अम्बेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे नहीं मालूम। बहरहाल पुरअमन वापस जाइए। तेलंगाना कौमी यकजहती के पहले रोज आज शहर जैराबाद में एक शानदार रैली के साथ तकरीबात का आगाज हुआ। इस रैली में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया और सरकारी और खानगी स्कूल के तलबा भी हिस्सा लेकर देशभक्ति के गीत पर डांस करते हुए मुजाहरे किए, जिसके बाद तहजीबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पूरी रियासत तेलंगाना में कौमी यकजहती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं और कहा कि केसीआर चाहते हैं कि रियासत में अमन अमान और भाईचारगी का माहौल बना रहे। कहा वो सिर्फ रियासत की आवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। यही वजह है कि तेलंगाना में रैतु बंधु, रैतु बीमा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, 24 घंटे बिजली, हर घर साफ पानी के पीने की फराहमी जैसे इक़दाम किए हैं। इस मौके पर सदर TRS जहीराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि आज से 75 साल पहले हमारी रियासत हैदराबाद एक खुद मुख्तार रियासत थी। अंग्रेज़ पूरे मुल्क में हुक्मरान थे, लेकिन दक्कन में आसिफ जाही की हुकूमत बाकी थी। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और इस दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि हैदराबाद अंग्रेज़ों के दौर इख्तिदार में भी खुद मुख्तार थी। तो खुद मुख्तार भारत की तामीर के लिए पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतों को मुत्तहिद करके भारत में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि रियासत हैदराबाद को भी 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान से बातचीत करके 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे कबल कुछ दिलखराश वाक़यात पेश आए जिसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। ताहम यह गलत है कि हैदराबाद गुलाम था, इसे 1948 में आज़ादी मिली, बल्कि इसकी बाहमी गुफ्तगू से भारत में शमूलियत अमल में आई और नवाब मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया। ताहम तारीख से नावाकिफ बीजेपी के लोग इसे आज़ादी हिंद बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इनकी इस नादानी और कम इल्मी को बताने की गर्ज से हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी यकजहती का नाम देकर जश्न का एहतमाम किया है। इस मौके पर तकरीब में TRS कायदीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। निर्मल जिले के भैंसा डिवीज़न मुधोल मुस्तखर में 3 रोज़ा कौमी यकजहती तकारीब के तहत 15,000 अफराद पर मुश्तमिल तिरंगा रैली का मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने आगाज़ किया, जो बड़े पैमाने पर निकाली गई, जिसमें निर्मल जिला एडिशनल कलेक्टर P रामबाबू, भैंसा ASP किरण खरे IPS, RDO लोकेश्वर राव, भैंसा बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, TRS कायदीन, कृष्णा AMC चेयरमैन T रामू, अफरोज़ खान, वासे रसूल, सैयद जावेद, अमीर खान, शेख महबूब पाशा, खालिद खान
और मोहम्मद इकबाल के अलावा तलबा, खवातीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, मीडिया नुमाइंदे और भैंसा डिवीज़न के तमाम महकमों के सरकारी मुलाजिमीन व दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय तेलंगाना। भैंसा शहर के खान ऑटो नगर में सिटी ट्रेडर्स का शानदार इफ्तिताह अहमद खान जमींदार और मोहम्मद लतीफ़ लू ब्रदर्स के हाथों अमल में आया, जहां मौलाना सलमान कासमी और मौलाना सैयद राफ़े कासमी ने खैर व बरकत के लिए दुआ की। इस इफ्तिताई तकरीब में शहर के सहाफ़ी, सियासी, ताजरीन, असातिज़ा और मुख्तलिफ़ शख्सियतों ने शिरकत की और सिटी ट्रेडर्स के मालिक जमा खान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद रियाज़ुद्दीन, मोहम्मद क़मरुद्दीन, मंजूर खान, मोहम्मद आसिफुद्दीन, अंसार खान, फ़ारूक खान और आरिफ खान व दीगर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। आता पूरा वीडियो है ये, वीडियो चल रहा है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। गुजरात के साबिक वज़ीर आला शंकर सिंह की हैदराबाद में सीएम केसीआर से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादिल ख्याल। ईडी और सीबीआई के जरिए मोदी हुकूमत पूरी कौम को डरा रही है, अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब, पुराने शहर में मजलिस की जानिब से निकाली गई रैली, हजारों लोग हुए शरीक। ईडी की नोटिस मिलने के वायरल न्यूज़ पर के कविता का बयान, कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिली, अफवाहों पर तवज्जो न दें। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट को BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने पर बैरिस्टर अवैसी ने केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कौमी यकजहती तकारीब, जहीराबाद में बड़े पैमाने पर तलबा और सियासी कायदीन ने निकाली रैली, MLA मानिक राव भी हुए शरीक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। नाहिदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।